नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती 2021। जी हाँ, सबसे पहले इसमें पद थे 4000 प्लस, लेकिन अब जो भर्ती होगी वो 1894 पदों पर होगी। जल्द ही इसका विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा और इसकी परीक्षा तिथि और बहुत सारी चीज़ें घोषित हो चुकी हैं और ये परीक्षा टीटी से पहले होगी। तो चलिए, पूरी जानकारी क्या है देख लेते हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। तारीख आ चुकी है, जिसमें सहायक अध्यापक के जो 1504 पद हैं और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती होगी। 22 फरवरी से 8 मार्च तक जो है ऑनलाइन आवेदन होंगे और 11 मई को परीक्षा परिणाम जारी होगा। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि सामान्य वर्ग के लिए जो है 65% पासिंग मार्क रहेगा और अदर जो है ओबीसी SC ST के लिए 60% जो है ये मानक रहेगा, पैमाना रहेगा पासिंग मार्क का इस परीक्षा में। उसके बाद मेरिट बनेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि इनमें 1504 पद प्रधान अध्यापकों के और 390 पद प्रधानाध्यापकों के शामिल हैं। इसके लिए 22 फरवरी से 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 11 अप्रैल को परीक्षा होगी और 11 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। पाठ्यक्रम और जो कार्यक्रम है उसको लेकर के मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ताकि कायदे से समझेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि पाठ्यक्रम का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विभागीय विशेष सचिव RB सिंह के मुताबिक 18 फरवरी को यानी 18 तारीख को जो है विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा, तब कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च होगी। आवेदन शुल्क 9 मार्च तक लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने और पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने के लिए 10 मार्च तक जो है ले सकेंगे। जबकि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए जिलों के आवेदकों की सूची 10 मार्च तक परीक्षा नामक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद जिला स्तरीय समिति 19 मार्च तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करेगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 5 अप्रैल तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो ये पूरा विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है PNP की तरफ से और इसकी अनुमति भी शासन की तरफ से मिल गई है। लेकिन जो इससे पहले TT परीक्षा होनी थी उसको लेकर के जो है शासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है और कैंसिल हो चुका है। और प्रधानाध्यापक के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, स्नातक के साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। 11 अप्रैल को 9 से 11:30 बजे तक सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा और प्रधानाध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा होगी 1 बजे से 3:30 बजे तक, और दूसरी पाली में 4:30 से 5:30 तक। यानी कि जो प्रधानाध्यापक का पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, उसके लिए मैं जो है विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, पूरी तरीके से जो है आपको समझाऊंगा किस तरीके से कौन सा पाठ्यक्रम में किस प्रकार का समावेश किया गया है। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो इन्होंने जारी किया है, उसको भी देख लीजिए। 10 फरवरी को यह शासनादेश जारी किया गया है भर्ती के संबंध में। और इस विज्ञापन में इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात TT परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने इस शासनादेश में क्लियर कर दी है। पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के लिए हिंदी, साहित्य, इंग्लिश, संस्कृत, इन भाषाओं में से एक भाषा, सामाजिक अध्ययन खंड का में आप देख सकते हैं इतिहास, भूगोल से संबंधित सारे और पॉलिटी से संबंधित पूरी चीज़ें हैं। जो आप लोगों ने यदि मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए थे जो वास्तव में भारतीय इतिहास और भूगोल से संबंधित थे। ये पूरा इतिहास, भूगोल और पॉलिटी से संबंधित है।
और उसके बाद खंड ग में गणित। गणित आप देख सकते हैं उसी तरीके की जो आपके सुपर टेट में आती है, उससे थोड़ा सा स्तर ऊंचा हो सकता है। और विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो विज्ञान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा पाठ्यक्रम को लेकर के, एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है क्वेश्चंस की जो सीरीज आएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो उस क्वेश्चन सीरीज को आप जो है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। विज्ञान हो गया। फिर उसके बाद ये केवल प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जो चीज़ें अभी लॉकडाउन के दौरान के जो लॉकडाउन हुआ उसके दौरान जो चली थी, मतलब जैसे प्रशिक्षण हुआ था, जो शिक्षक ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनका जो प्रशिक्षण हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से जुड़ी हुई शिक्षकों को करवाई गई हैं। भर्ती आयोजित कराने जो सारणी इन्होंने दी है उसमें 18 फरवरी को विज्ञापन, 22 से ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च, प्रिंट लेने की 10 मार्च और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 10 मार्च को जो है सूचना सचिव को दी जाएगी। और इसी क्रम में जो है जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित तिथि 19 मार्च। तो ये सारी डिटेल जो है इन्होंने दे दी है। और जल्दी जब 18 तारीख को इनका विज्ञापन आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। परीक्षा की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11 अप्रैल। और जो सहायक अध्यापक का पेपर होगा वो प्रथम पाली में होगा, 9 से 11:30 बजे, 2.5 घंटे। और जो प्रधानाध्यापक का होगा प्रथम प्रश्न पत्र वो 1 से 3 3:30 बजे तक, और द्वितीय 4:30 से 5:30 बजे तक। द्वितीय प्रश्न पत्र 1 घंटे का होगा। तो प्रधानाध्यापक के लिए कुल 2 पेपर होंगे। परीक्षा समाप्त के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं हमारे सील्ड जो बंडल होंगे वो प्राप्त करने की तिथि 13 बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। आपत्तियां भी मांगी जाएंगी, मान लीजिए कोई प्रश्न गलत है उसके लिए आपत्ति भी मांगी जाएगी ऑनलाइन 20 अप्रैल को। और उसके बाद जो रिजल्ट घोषित होगा वो 11 मई को घोषित हो जाएगा, 11 मई को घोषित होगा इसका रिजल्ट। तो दोस्तों ये पूरी चीज़ें हैं। अभी 18 को जब विज्ञापन आएगा तो कुछ चीज़ें जो माइनर डाउट्स हैं वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगले वीडियो को आप लोग इंतज़ार कीजिए, जल्दी अगला वीडियो अपलोड करूँगा। पाठ्यक्रम और जो हर्ता है और उसको लेकर के, और जो उम्र है उसको लेकर के, ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो भी सीरीज इस भर्ती के लिए आए उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो प्रश्न रहेंगे वो उनकी क्वालिटी भी रहेगी। और जो पिछली विगत वर्षों में पूछे गए, पिछले 10-15 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही प्रश्न जो है मैं लेकर के आप लोगों के बीच आऊँगा। तो चलिए वेट कीजिए अगले वीडियो का, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग पाठ्यक्रम को समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे।